ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी समर सिकंदर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के मैसेज मुझ तक पहुंचते हैं। जो लोग नहीं फॉलो कर चुके वो लोग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। और जनाब लॉकडाउन है, रमज़ान है और चीज़ें चल रही हैं उस तरह से, वेलफेयर वर्क आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बाकी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पीआर पैकेजेस और वैसे गिफ्ट्स और बहुत सारी चीज़ें, बातचीत मेरी कम्युनिकेशन रहती है लोगों तक। मैंने कहा था कि पीआर पैकेजेस मैं रिसीव नहीं कर रही, उसकी वजह यही है कोरोना वायरस, लेकिन अब कब तक। खैर मेरे पास प्रोडक्ट्स कुछ पहुंची हैं और डर्मास्टेशन की तरफ से वाइटनिंग फेशियल सीरीज आई है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं इस 30 सेकंड के क्लिप में, वो ये कि मैं कहीं भी उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रही कि सफ़ेद रंग होना चाहिए या बाकी आपको जो ब्रांड्स मिलते हैं। सफाई सुथराई बहुत अच्छी बात है, रंगत साफ होना बहुत ज़रूरी है, रंगत को निखारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं कहीं भी इंडोर्स नहीं कर रही कि सांवला रंग जो है या जो काला रंग है या कुछ भी हम जो बहुत अजीब से हमने वो बनाए हुए हैं स्टैंडर्ड, उसको मैं कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करी कलर्स की बेसिस पे किसी भी इंसान को। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कॉम्प्लेक्स में आने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं डिप्रेशन में होने की, क्योंकि बहन की स्किन आप देख रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर अमीरा, उनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट्स हैं, जब उनकी तरफ जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। चूँकि मेरा सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और मुझे बाहर आने जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से ऐसी स्किन हो सकती है। तो आपने बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना, जिस तरह आप हैं बहुत खूबसूरत है, लेकिन साथ साथ आपने अपनी हिफाजत करनी है, अपनी केयर करनी है। और मिलकर हम देखते हैं डर्मास्टेशन की प्रोडक्ट्स, अनबॉक्स करते हैं जी क्या क्या है इसमें। और एज आई टोल्ड इन मैनी व्लॉग्स के मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जब भी कभी किसी रेस्टोरेंट पे जाऊँ तो मैं बातचीत ना करूँ या रिव्यू ना करूँ, बट अब करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। सो इन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स भेजी हैं और इनमें 6-7 चीज़ें हैं। दिखाती हूँ मैं आपको बारी बारी कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो आपने इनका जो भी होगा बीच में पम्फलेट, उसको लाजमी पढ़ना है क्योंकि उसमें सारा गाइड किया होता है। इन्होंने अपनी फेशियल सीरीज़ के बारे में बताया हुआ है। अच्छा जी, अगर आप इनकी डर्मास्टेशन के प्रोडक्ट्स जो है आप बाय करना चाहते हैं, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इंस्टाग्राम का, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और बहुत इकोनॉमिकल रेंज है इनकी, यस आप लोगों के लिए भी अफोर्डेबल है। और चूंकि ईद आने वाली है तो आप इनसे मस्ट खरीदिए। वाइटनिंग ट्रीटमेंट फेशियल है इनके पास, एडवांस वाइटनिंग ट्रीटमेंट फेशियल है। वो जब भी आपके पास ये बॉक्स आएगा तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अपनी स्किन के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कि मुझे स्किन पॉलिश में कभी भी यूज़ नहीं करती, स्किन पॉलिश से मुझे एलर्जी हो जाती है, जब बारीक बारीक दाने निकल आते हैं, रैशेज हो जाते हैं। तो स्किन पॉलिश मेरी स्किन के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। और इनका वैसे मैंने थोड़ी सी प्रोडक्ट ट्राई की थी। अल्ट्रा क्लिनजर है, क्लिनजिंग तो वैसे भी ज़रूरी है, लाइक जैसे हम खवातीन मेकअप वगैरह करती हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स के बाद हमें ऑब्वियसली वाइप से साफ़ करना होता है, लेकिन उसके बाद क्लिनजिंग भी बेहद ज़रूरी है। बिकॉज उसके बाद ये होता है, जो कि मेरी स्किन का हाल हुआ है, कि पोर्स ओपन हो जाते हैं और वही मेकअप आपके अंदर रहता है तो फिर एक्नी होती है। सो हम टीनेज में जब होते हैं तो हम बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे होते, लेकिन मेरे ख्याल में अब इतनी सारी अवेयरनेस है तो आप डर्मास्टेशन का क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले आप क्लेंजिंग यूज़ करेंगे, उसके बाद आप एक्सफोलिएटर स्क्रब यूज़ करेंगे। और इनका जो स्क्रब है, मैंने लाइक इसका टेक्सचर देखा था, इतना माइल्ड है, लाइक बिल्कुल भी आपके रैशेस नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल भी रेडनेस नहीं आएगी, बड़े आराम से आपने बड़े प्यार से यूज़ करने। और एक और चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग स्पेशली ऑयली स्किन के लिए आप कभी भी पानी से फेशियल ना करें, लाइक हम यूज़ करते हैं ना स्पंज पानी में डाल दिया कुछ, आप लोग उसके लिए रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव मसाज क्रीम, जो कि बेहद ज़रूरी है। लाइक हम वैसे भी अपने मसल्स जब हमारे पुल हो जाते हैं या इतनी थकावट के बाद हम चाहते हैं कि शोल्डर मसाज हो, हेयर मसाज हो, हेड मसाज हो, लेकिन स्किन को भी जो हमारी रिलैक्सेशन पॉइंट्स हैं वहाँ तक मसाज क्रीम से बड़े आराम से आपने मसाज करना है। इसके अलावा इनकी स्किन पॉलिश जो यूज़ करना चाहते हैं वो मेरे ख्याल में स्क्रब के बाद यूज़ करेंगे, बट मैं अपनी स्किन के लिए, लाइक जैसे मेरी ऑयल स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। सन ब्लॉक इनका है, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी। अच्छा, एक और चीज़ है, इनका सैनिटाइज़र मेरे बैग में रह गया है, मैं आपको इंस्टाग्राम पे दिखा दूंगी। इन्होंने सैनिटाइज़र भी भेजा था, तो सबसे पहले आपने अपने हाथ सैनिटाइज करने हैं और उसके बाद इन प्रोडक्ट्स की तरफ आना है। इसके अलावा जनाब इनका है रिकवरी स्किन रिकवरी मास्क, मास्क भी बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल में ये मिनरल मास्क का, लाइक मड मास्क जो है हम वो यूज़ करते हैं उसके लिए ऑयली स्किन के लिए, लेकिन ये जो इनका डीप पोर क्लीनिंग पावरफुल फेशियल के लिए इनका जो मास्क है, ये आपने तमाम प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद ये मास्क 15 से 20 मिनट के लगा लेना है। और ये जो ब्राइटनिंग फेस फ्रेशनर है इनका साथ दिया हुआ, ये आप क्लेंजिंग के बाद 2 मिनट इससे मसाज करेंगे, उसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे
और फिर उसके बाद आप स्क्रब करेंगे और स्क्रब करने के बाद आपने स्टीम लेनी है। अच्छा, एक बहुत सारी चीज़ हमारे ख़वातीन में आम हो चुकी है, लेकिन जब हम सैलून वगैरह में जाते हैं तो किसी ने 1 2 3 4 लोगों ने बातें माइंड में डाल दी कि आपने स्टीम नहीं लेनी, स्पेशली एक्ने स्किन के साथ। उसकी वजह ये होती है कि पोर्स आपके ओपन हो जाते हैं, और चूंकि हम बाद में मास्क यूज़ नहीं करते तो वो पोर्स ओपन होने की वजह से वही आपकी डस्ट और सब चीज़ें, पॉल्यूशन, वो सब जाता है स्किन में और फिर एक्नी होती है। तो आपने करना ये है कि आपने स्टीम ज़रूर लेनी है, और आपके जितने भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हैं, उनसे ही एक्नी आती है अल्टीमेटली, वही जिससे हम कह सकते हैं गंदगी या डस्ट, वो चीज़ रह जाती है। तो आपने अच्छे से स्टीम लेकर ब्लैक हेड्स अपने रिमूव कर लेने हैं, और पोर्स को क्लोज करने के लिए इनका जो मास्क है वो बहुत ज़बरदस्त है, यू कैन यूज़ दैट। और ये डर्मासेशन के प्रोडक्ट्स थे, मैंने इनका टेक्सचर चेक किया था, बहुत अच्छा था। अब एक और चीज़, आप लोग कहेंगे कि यार ये इस तरह पता नहीं चलता, लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स, जितने भी लोग मेरे फेलोज़ हैं, ब्लॉगर फेलोज़, वो लोग यूज़ करके प्रोडक्ट्स आपको दिखा रहे होते हैं। मेरे यूज़ ना करने की 1 2 वजूहत, एक तो ये कि प्रॉपर वो एक सेटअप जो कि मेरे अभी घर का नहीं हुआ, जब होगा इंशाल्लाह वी विल डू हिजाब ट्यूटोरियल्स एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स एज वेल, क्योंकि बहन मेकअप प्रैक्टिस कर रही है और पता नहीं अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई लाइनर बड़ा फिट लग रहा है। एनीवेज, सो एक तो ये वजह है। सेकंड ये कि अभी चूंकि हमारे वेलफेयर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, रमज़ान भी है, लॉकडाउन भी है, तो उसकी वजह से टाइम की बेहद कमी है। मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से वीडियो बनाऊं, और बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है आपको नहीं पता। थर्ड जो है उसकी वजह ये है कि अभी मैं नहीं चाह रही कि मैं इंटरव्यूज़ की जाने पाऊँ और फिर मैं एक इस सीरीज़ में लग जाऊँ, बिकॉज आई वांट कि हम सोशल इश्यूज़ पे थोड़ा कंटेंट बनाएं, और जो हमारी ब्रंच विद क्रंच की सीरीज़ थी हम उसको किस तरह डिजिटल ले लें। लाइक पहले तो हम ये करते थे कि जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ थे या जितने भी लोग थे उनसे हम जाके उनको बुला के उनसे बातचीत करते थे, बट अब मैं सोच रही हूँ कि हम जूम पे या उस तरह से लेकर आएँ और उस तरह से गुफ्तगू करें। दैट्स ऑल। अपना रखिए ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, चैनल को अगर सब्सक्राइब करना है कर लें, अदरवाइज कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और जो लोग फेसबुक पे हैं उनको तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।